रूसी यूक्रेनी जंग के दौरान दोनों ममालिक अक्सर एक दूसरे पर डर्टी बम के इस्तेमाल की मंसूबाबंदी करने के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। सवाल यह है कि यह हथियार किस किस्म का होता है और डर्टी बम किसको कहते हैं। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर डर्टी बम के इस्तेमाल के इरादों के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। ऐसे बम करते क्या हैं? यूक्रेन और रूस की जंग में दोनों मुतहारिब फरीक एक दूसरे पर डर्टी बम इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और दोनों ही अपने खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद भी करते रहे। क्या ऐसे हथियार बहुत तबाहकुन होते हैं? उनका इस्तेमाल कौन करता है? डर्टी बम फ़िलहाल प्रोपेगेंडा जंग का हिस्सा हैं। रूसी वज़ीर दिफ़ा सेर्गेई शोइगु ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खुद अपने इलाके में डर्टी बम इस्तेमाल करना चाहता है और इल्ज़ाम रूसी फ़ौज पर डालना और रूसी क़यादत को बदनाम करना चाहता है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और कई मगरबी हुकूमतों ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की। कफ हुकूमत के नुक्ता नज़र से मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। सदर ज़ेलेंस्की ने इस तरफ इशारा किया कि लगता यह है कि मास्को दरअसल खुद इस तरह के मंसूबे रखता है। डर्टी बम क्या है? डर्टी बमों को रिवायती हथियार ही कहा जाता है जो ताबकार मादे से लदे होते हैं और जो ताबकारी के ज़रिए थेरेपी, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती मवाद की जांच के अमल में सख्त शराइत के तहत इस्तेमाल किए जाते हैं। डर्टी बम एटम बम नहीं। वफाकी जर्मन फ़ौज के एक साबिक़ एहलकार और जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स से मुंसलिक माहिर वुल्फगांग रश्टर ने डॉइचे वेले को एक इंटरव्यू देते हुए कहा, डर्टी बम कोई एटम बम नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई जौहरी बम नहीं जिनके इस्तेमाल के रद्द अमल से बहुत ज़्यादा ताकतवर और धमाका खेज मुहर्रिक पैदा हो। रश्टर के बकौल जौहरी बम के बरक्स डर्टी बम वसी पैमाने पर मुहलिक तपश, गर्मी, फिशार, दबाव और सक्शन लहरों के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक न्यूट्रॉन ताबकारी पैदा करते हैं जो हवा और बारिश के ज़रिए दूर दूर तक पहुँचते हैं। वुल्फगांग रश्टर ने डर्टी बमों के फौरी ख़तरे के बारे में कहा कि उनके धमाके से ताबकारी फैलती है और तवील अलमुद्दती असरात सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ताहम इन सब अवामिल का दारो मदार ताबकारी की मिकदार पर होता है। ये मुहलिक भी हो सकती है। धमाके की शिद्दत पर ताबकारी की सतह का इन्हिसार होता है। शदीद नौयत के किसी धमाके से बहुत बड़ा या वसी इलाका एक ख़ास मुद्दत के लिए नाकाबिल रहाइश भी बन सकता है। ताबकारी की दहशत का दबा हुआ खौफ। डर्टी बम कोई नई चीज़ नहीं, ताहम अब तक उन्हें दहशतगर्दी के ख़तरे के तौर पर देखा गया है। 2003 में तिब्लिसी और बनकाक में पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर रेडियो एक्टिव सीज़ेम और स्ट्रोनटीम की 2 गैर कानूनी खेपें जब्त की जो मिसाल के तौर पर एक पूरा डर्टी बम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। जर्मन इंस्टीट्यूट SWP के एक दूसरे महक्किक गहाड गाइगर ने तब इस तरह के धमाका खेज डिवाइस के लिए गुंजान आबाद इलाके में बड़े पैमाने पर इनखला और $1 अरब की लागत से की जाने वाली सफाई की ज़रूरत पर जोर दिया था। सितंबर 2016 में अमरीकी वकील और सहाफ़ी स्टीवन बर्ल ने अमरीकी सियासी मैगज़ीन दी अटलांटिक में 9/11 के हमलों की 15 बरसी के मौके पर अपनी कोर स्टोरी क्या हम महफूज हैं के एक हिस्से के तौर पर इस मौजू पर रोशनी डाली थी। उनके मुताबिक सिर्फ 2013 और 2014 में 325 वाक़यात में ताबकार मवाद के गुमा चोरी हो जाने की इत्तला दी गई थी। इन ख़तरात में ताबकारी के ढके छुपे नुकसानात शामिल नहीं हैं। तब बर्ल ने सियासतदानों पर उन ख़तरात पर मुनासिब तवज्जो न देने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। ताबकार बम का चेरनोबिल के रिएक्टर से मुकाबला। जर्मन माहिर वुल्फगांग रश्टर कहते हैं, आप उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाले हादसे के नतीजे में ताबकारी के अखराज जैसा तसव्वुर कर सकते हैं। यहाँ चेरनोबिल की मिसाल दी जा सकती है। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रिएक्टर नाकाम हो गया था। इसके बाद से जाए हादसा के अर्द गिर्द 30 किलोमीटर का इलाका ममनुआ इलाका बना हुआ है। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जर्मन फ़ौज के साबिक़ अफसर वुल्फगांग रश्टर के ख्याल में इस बात का इम्कान नहीं है कि रूस खुद इस तरह के हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। वो कहते हैं, रूस रिवायती तरीक़ों से जंग की शिद्दत पर तकिया किए हुए है। डर्टी बम का हमला मुज़हका खेज होगा। डर्टी बम के हमले से पैदा होने वाली ताबकारी इसका इस्तेमाल करने वाली फ़ौज के खुद अपने ही दस्तों की समत उड़ेगी और तवील मुद्दत के बाद उन इलाकों और आबादी के हिस्सों को भी आलूदा कर देगी जिनका अंदाज़ा क्रेमलिन खुद भी लगाए बैठा है। वुल्फगांग रश्टर कहते हैं, मेरे ख्याल में इस तरह के बम का इस्तेमाल न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना अमल होगा बल्कि ये मुज़हका खेज भी होगा। रश्टर डर्टी बमों के इस्तेमाल के बारे में क़ियास आराइयों को रूस और यूक्रेन की जंग के तनाजुर में कशीदगी और जंगी माहौल में इजाफे का सबसे बड़ा सबब समझते हैं। ये ख़तरा उनके ख्याल में सबसे बड़ा है। वो कहते हैं, यूक्रेन पहले ही रूस की तरफ से मुमकिना जौहरी इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हिफाजती हमले का इंदिया दे चुका है।